हम लोग जैसे इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एज ए चैप्टर इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हुआ इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार से जो है जितने भी लैंग्वेज के आधार पर एजुटेशन हुए, फिर नए नए स्टेट का क्रिएशन हुआ। उसके बाद हम लोग अभी जो है इस क्लास में, इस वीडियो में सिक्किम, ठीक है, इसे किस प्रकार से भारत में इसका इंटीग्रेशन हुआ, फुली इंटीग्रेशन, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए टिल 1947 तक बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उस वक्त जो ब्रिटिश पैरामाउंट था, या फिर कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य था, जिसमें कि राजे रजवाड़े जो है उनकी ब्रिटिश एम्पायर के पैरामाउंट्स को स्वीकारा, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो है इंटरनल अफेयर्स तो वहाँ के राजा ही देखते थे, बट एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन वगैरह यह जो है ब्रिटिश एम्पायर देखा करती थी। तो 1947 तक सिक्किम इंडियन प्रिंसली स्टेट, सिक्किम वॉज इंडियन प्रिंसली स्टेट, यह भी एक राजे रजवाड़े की तरह था। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है, भारत आज़ादी प्राप्त करता है, तो 1947 के बाद जो है इंडिया के आने के बाद इंडिया बन जाता है इसकी पैरामाउंट, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से ब्रिटिश के हाथों से पैरामाउंटेंसी जो है चली जाती है और यह इंडिया के हाथों में आ जाती है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से आज़ादी के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को, उसके फीचर्स को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में आप देखेंगे तो उसमें कहा जाता है कि अब जो है 1947 के बाद भारत की जो पूरी की पूरी शासन व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब और सब अब भारत की जिम्मेदारी होगी। ब्रिटिश की जो जितने भी कानून नियम थे वो सब खत्म हो जाएगी। तो उसी में है, कह सकते हैं कि 1947 के बाद, ठीक है, ये जो है लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, ठीक है, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को खत्म हो जाता है। और यह जो है एक्चुअली रूल किया जा रहा था चोगायल, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, इसका चोगायल, ठीक है, सिक्किम रूल बाई चोगायल। मतलब अभी भी कह सकते हैं आज़ादी के बाद भी इन्हीं के द्वारा जो है शासन वहाँ किया जा रहा था। तो सिक्किम बिकम अ प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया, सिक्किम जो है भारत का एक प्रकार से प्रोटेक्टरेट बन जाता है, जिसके अंतर्गत जो है पूरी की पूरी इंटरनली जो है वहाँ के जो राजा थे वही पूरी की पूरी शासन व्यवस्था देख रहे थे, बट एक्सटर्नली जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और बॉर्डर की सिक्योरिटी हो गया, ये सब जो है भारत देखता था। तो इंडियन गवर्नमेंट गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। जो भी विदेश और जो फॉरेन अफेयर्स वगैरह होते हैं, चाहे विदेशी जो कहते हैं, जैसे भारत ही देखता था उसका, और जो डिफेंस है वो भी भारत देखता था, मतलब उसकी सीमाओं का सुरक्षा और कम्युनिकेशन वगैरह ये सब भारत की जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन 1947 से लेकर 1974 आते आते तक, मतलब 1974 आते आते तक सिक्किम एक्सप्रेस्ड डिजायर फॉर ग्रेटर एसोसिएशन विथ इंडिया। सिक्किम उधर, ठीक है, जो है अब जो है सिक्किम के जितने लोग थे 1947 से 1974 आते आते तक, उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्यों ना भारत के साथ इसका फुली इंटीग्रेशन हो जाए, पूरे के पूरे भारत के साथ मिल जाए। और वहाँ की जो पीपुल थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो सिटीजन थे, वो उनकी भी यह इच्छा थी कि अब हम भारत के साथ पूरी की पूरी, जैसे भारत में जैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, उस तरह हम फुली इंडिया के इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन जाए, इंडियन टेरिटरी के। इनकी वो आकांक्षा थी, डिज़ायर थी, ठीक है। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1974 में, जो कि सिक्किम को एज ए स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन दिया गया, एसोसिएट स्टेट का स्टेटस प्रदान किया गया सिक्किम को, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस रखे गए थे, जैसे जम्मू कश्मीर में रखा गया था ना, ये होगा, ये हम चलाएंगे, मतलब वैसे ही यहाँ भी रखा गया था। लेकिन इससे भी जनता, जो वहाँ के नागरिक थे, नॉट फुली सेटिस्फाइड द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल, वहाँ की जो आकांक्षाएं थी, वहाँ के लोगों की जो इच्छा थी, जो आकांक्षाएं थी, जो महत्वाकांक्षाएं होती है, चाहे डेवलपमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, या फिर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो जो है इस एक्ट इसे सेटिस्फाई करने में अनसक्सेसफुल रहता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो फुली इंटीग्रेशन नहीं होता है ना इंडिया में, तो वहाँ की जो पीपुल
महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होती, तो वहाँ के लोग जो हैं एक रेफरेंडम के तहत 1975 में यह कह देते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंग था चॉइगाल का, ठीक है, इसको एबोलिश कर दो, इसे खत्म कर दो, इसका एबोलिशन हो जाना चाहिए पूरी की पूरी तरीके, और भारत के साथ सिक्किम का फुली इंटीग्रेशन कर दिया जाना चाहिए एंड सिक्किम बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। अब जो है सिक्किम जो है पूरी की पूरी तरह से इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी बन जाता है आफ्टर रेफरेंडम ऑफ 1975। ठीक है, तो एक फिर संशोधन एक्ट लाया जाता है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेक सिक्किम फुल फ्लैग्ड स्टेट एंड 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। तो यह सिक्किम का इवोल्यूशन से कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह प्रिंसली राजे रजवाड़े की तरह राजा यहाँ शासन करते थे, उनकी शासन व्यवस्था थी, लेकिन यह इंडिया का पैरामाउंटेंसी एक प्रकार से इंडिया जो है इसे प्रोटेक्ट के रूप में इसे प्रोटेक्ट कर रखा था। जैसे अभी सिक्किम वगैरह की जो फॉरेन अफेयर्स मूलतः जो है वो भारत ही देखता है, उसके टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना उसके भी मतलब है। लेकिन सिक्किम और भूटान का जो अभी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेकिन भूटान अभी कह सकते हैं वो एक नेशन है, यह एक प्रकार से भारत का प्रोटेक्ट्रेट था, ठीक है। और ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के हटने के बाद इंडियन पैरामाउंटेंसी यहाँ इस्टेब्लिश हो गई थी आफ्टर 1947। तो ये प्रिंसली स्टेट से फिर 1975 में फुली जो है इंडिया के साथ इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। नाउ इट बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द दिस नेशन इंडिया। और अभी जो है सिक्किम तो मत पूछिए, सिक्किम में एक फीचर है यहाँ की जो कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, सांस्कृतिक वैल्यूज़ के साथ साथ जो ब्यूटी और यहाँ की जो नेचर बहुत ही मतलब खूबसूरत जगह है। और कह सकते हैं एक प्रकार से यहाँ इंडिया सिक्किम जो है फर्स्ट ऐसा स्टेट है इंडिया का जो कि पूरी की पूरी मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पे ये बिलीव करते हैं और यहाँ फर्टिलाइज़र वगैरह यूज नहीं होता। एक प्रकार से कह सकते हैं कि फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक कल्टिवेशन अगर किसी स्टेट में होता है तो वो सिक्किम है। और सिक्किम में नेचुरल ब्यूटी है जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है जो मतलब वो एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये सिक्किम का इंटीग्रेशन रहा इन इंडियन स्टेट और इन इंडियन यूनियन, और या फिर 22वां राज्य बनता है भारत का, ठीक है। अब शायद ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। अब एक नए चैप्टर हम लोग अभी जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, बहुत सारे अभी चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत से, बाकी सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।